दोस्तों, आज जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका जिक्र टेलीविजन पे, अखबारों में या घर परिवारों में अक्सर आता रहता है। सेंसरशिप एक ऐसा विवाद है जिस पर बहस बरसों से चल रही है और अब तक फिल्म वाले, फिल्म निर्माता इसका हल नहीं निकाल पाए हैं और ना ही सेंसर बोर्ड इसका हल निकाल पाई है। आजकल फिर से वंस अगेन सेंसर बोर्ड इज इन द लाइन ऑफ फायर। आखिर इसका निवारण क्या है? सबसे बाईं ओर बैठे हैं बहुत ही मशहूर और मारूफ निर्माता, निर्देशक, शोले फेम के रमेश सिप्पी। उनके बगल में बैठी हुई हैं सुश्री अफसाना अहमद, चीफ सब एडिटर, एशियन एज। उनके बगल में जो अभिनेत्री समान दिख रही मगर निर्मात्री हैं, फिल्म प्रोड्यूसर हैं, शबनम कपूर। और मेरा ही सरनेम लेकर बैठे हुए हजरत उस ओर हैं मशहूर निर्माता और सेंसर बोर्ड के एक्स मेंबर श्री विनय सिन्हा। आपके साथ भी बैठी हैं दो बहुत ही प्रभावशाली महिला। एक बैठी हैं श्रीमती कांता नालवडे, प्रेसिडेंट, महिला मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र। उनके बगल में बैठी हैं श्रीमती अलका पांडे और ये प्रेसिडेंट हैं अखिल भारतीय अग्निशिखा मोर्चा। और शुरुआत रमेश सिप्पी से करते हैं। डू वी रियली नीड सेंसरशिप? हमें सेंसरशिप की वाकई जरूरत है? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अब सेंसरशिप वर्ड निकाल दिया गया है। इट इज नो लॉन्गर अ सेंसर बोर्ड, इट इज द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। मतलब सेंसर का काम ये होना चाहिए कि सर्टिफिकेट दे कि ये लायक है और किन के लिए लायक है, एडल्ट्स के लिए लायक है या बच्चों के लिए भी ठीक है। और इस तरह से तो सेंसरशिप तो वर्ड हमको यूज करना ही नहीं चाहिए, आज के ज़माने में लागू भी नहीं है। अफसाना, आप क्या कहेंगी? I think censor board censorship is a must, considering India has a wide and a diversified audience. But we have to take into account also the society is changing, everything is changing. So the entire guidelines and the censor board, I feel, need a restructure, a modification, a modernization. शबनम, आप क्या कहेंगी? मैं ये तो नहीं कहूँगी कि सेंसरशिप नहीं होना चाहिए, बट देन द सेंसर basic duty of the censor board was to certify films, but now they are acting more like a quality laboratory जहाँ वो film testing करते हैं, and I think they should stick to their job of certifying a film, and ये उनके लिए कहना सिर्फ काफ़ी है कि ये पिक्चर किन लोगों के लिए सही है या गलत है। इसके आगे बढ़ना मुझे नहीं लगता कि it comes within their jurisdiction. सेंसरशिप की जरूरत है। आप विनय सिन्हा सेंसर बोर्ड में भी कई साल रहे और आप फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं, जरूरत है? बिल्कुल होना चाहिए। इस इतने बड़े मुल्क को किस तरह से फिल्म दिखाई जाए, उसमें ए सर्टिफिकेट है, यूए है या यू है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे देख सकें या वयस्क लोग भी देख सकें। इसके लिए सेंसर बोर्ड होना बहुत ही ज़रूरी है, होना ही चाहिए। मैं इस बात पे थोड़ी देर बाद आऊँगा और इन दो लोगों से राय ले लूँ। कांता जी, सेंसरशिप होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि अपनी जो इंडियन सोसाइटी है, अगर इंडियन सोसाइटी के बारे में हम सोचें तो सेंसरशिप बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन इसमें जो सेंसरशिप की गाइडलाइंस है, जो गाइडलाइंस उसके वो क्लियर होनी चाहिए। और ये जो डायरेक्टर्स है या प्रोड्यूसर्स है, ये लोगों ने मिलके उसके ऊपर यानी डिस्कस भी करना चाहिए। आप क्या कहेंगे अलका जी? सेंसरशिप होनी चाहिए, मेरे हिसाब से भी हमारे यहाँ पर सेंसरशिप होनी चाहिए, ताकि एक लोग मनमानी फिल्में ना बना सके, कहीं ना कहीं उसको रोकने के लिए कि इस ढंग से दिखाया जाइए। और वो भी जो सेंसरशिप काफ़ी पुराना हो चुका है, जो गाइडलाइंस दी गई हैं, अभी नए तरह का नया विधान बनाना चाहिए कि किस तरह का सेंसरशिप हो और किस तरह का ना हो, इस विषय में सोचना चाहिए। लेकिन आता हूँ उस पर। लेकिन ये सेंसरशिप होनी चाहिए, ये दोहरा मापदंड फिल्मों के लिए क्यों?
चैनल्स के लिए क्यों नहीं, जो चैनल्स में दिखाई जा रही हैं चैनल्स के लिए भी और जो या मैं तो बोलती हूँ दूरदर्शन के अलावा और बहुत सारे चैनल्स हैं। नहीं, उसके लिए भी होना चाहिए। रमेश तिप्पी, आप ही बताएं कि आज के बदलते हुए समाज या बदलते हुए परिवेश में सेंसर बोर्ड के रूल्स रेगुलेशंस क्या बदले हैं, बदलने चाहिए? जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मुझे ऐसे बताया गया है कि 1952 के बाद कोई चेंज नहीं आया है। कुछ रिकमेंडेशंस आई हैं उसके बाद, बट वो प्रोहिबिटिव रिकमेंडेशंस हैं, कोई लिबरलाइजिंग इफ़ेक्ट उनका कोई नहीं है। वो यही है कि रिलीजन के बारे में कोई बात ना हो, कोई औरत के खिलाफ कोई बात ना हो, ये सारी बातें हैं। गाइडलाइंस उस तरीके के अमेंडमेंट्स आए हैं, बट नथिंग हैज़ चेंज्ड इन द जनरल पॉलिसी सिंस 1952। शबनम, आपका क्या एक्सपीरियंस है? Well, I think definitely the entire infrastructure of the censor board should change, because I think there have been dynamic social changes. There have been dynamic changes in the overall aspect of social living also, in the fabric of society. It's just the censor board code line that remains static. और मैं सबसे बड़ी बात तो ये कहना चाहूँगी कि इतने बड़े देश में जहाँ 90 करोड़ के ऊपर की आबादी है, वहाँ 20 या 40 लोग ये कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि लोगों को क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए। और मैं किसी यहाँ बैठे हुए लोगों से एक ही बात से सहमत नहीं हूँ कि टीवी पे सब कुछ तो जायज़ है, या हम स्विच ऑन कर सकते हैं या स्विच ऑफ कर सकते हैं, तो सिनेमा के लिए भी आपकी जेब में कोई पैसा नहीं डालता कि आप टिकट खरीदिए और ये पिक्चर देखिए। तो क्या हम ये मानकर चलें कि हमारी जनता में इतना पार या इतनी मेंटल पार नहीं है कि वो अपने लिए डिसाइड करें कि व्हाट पिक्चर्स आर अमोरल, इमोरल और राइट फॉर देम? आई डोंट थिंक वी शुड डाउट देयर इंटेग्रिटी। वैसे जो ये बात कह रही है, जो तर्क दिया इन्होंने, अब 18 साल का बच्चा और 18 साल के बच्चे को यह अधिकार है कि वो अटल बिहारी वाजपेयी को चुने कि सोनिया गांधी को चुने, भारतीय जनता पार्टी को चुने कि कांग्रेस को चुने कि जनता दल को चुने। उसे शादी करके अपना जीवन बनाने का भी अधिकार है या जीवन बिगाड़ने का, लेकिन उसे यह अधिकार नहीं है कि कौन सी फिल्म देखे और कौन सी फिल्म नहीं देखे। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो ऐसे लगता है कि अपने इंडियन सोसाइटी में अभी तक ऐसी मैच्योरिटी इतनी नहीं है, तो फिर वोटिंग राइट पे उठा देना चाहिए। हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। विनय सिन्हा, आप बताइए। जो मेंबर्स हमारे आते हैं वो पॉलिटिकली, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, बट पॉलिटिकली अपॉइंटेड है, तो वो आके और उनको कुछ एबीसीडी, दे डोंट नो एबीसीडी ऑफ द फिल्म मेकिंग, और उनको टुडे मिसेस आशा पारेख इज इन लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज. Would you say that she is also politically recruited into the? Definitely. I endorse Mr. Sinha's point of view totally. There was no prerequisite qualifications that made a person to be there on the panel, whether it's the examining committee or the revising committee. But here to be on the panel, आप किसी बड़े आदमी को जानते हैं? आप कौन है जी? मैं अपनी पिक्चर के सेंसर के लिए जाती हूँ, मैं 3 अजनबियों को देखती हूँ जिनको मुझे लगता है फिल्म मेकिंग के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, और ये कौन होता है फैसला करने वाले कि ये फिल्म सही है या गलत है? बिकॉज दिस इज व्हाट आई से, उनकी प्री क्वालिफिकेशन क्या है? एक्सेप्ट दैट वो किसी ना किसी बड़े मुख्यमंत्री को या आईएनबी मिनिस्टर को या किसी ब्यूरोक्रेट को जानते हैं, एंड दिस इज डेफिनेटली द ट्रुथ. मैंने एक पिक्चर बनाई थी, अपनी पहली पिक्चर प्यार का मंदिर, जो विदाउट कट्स सेंसर ने पास की थी, और भगवान की दया से पिक्चर काफ़ी बड़ी हिट रही और बड़ी साफ सुथरी पारिवारिक फिल्म थी. ये पिक्चर दूरदर्शन के लिए मैंने अप्लाई की और मुझे वहाँ से रिप्लाई मिला, जो लेटर आज भी मेरे पास पड़ा हुआ है, कि वी आर सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट वी हैव रिजेक्टेड योर फिल्म फॉर relay on the telecast because it is not appropriate for public display. एक पिक्चर जो 32 हफ्ते एक थिएटरों में पूरे हिंदुस्तान में 10 करोड़ लोग देखकर जाते हैं, वो अचानक यूनिवर्सल विदाउट कट, वो टीवी के लिए इट इज नॉट पॉसिबल, आई मीन इट वाज नॉट लेजिबल टू बी सीन. जो शब्द ने कही बात, नाउ इज दिस जस्टिफाइड? मैंने खुद एक फिल्म बनाई थी कालका, मजदूरों के संघर्ष के ऊपर, बिहार जाकर धनबाद में वो फिल्म बनाई थी, और वो अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर बाय द माफिया ऑफ मैनेजमेंट एंड द ट्रेड यूनियंस. बड़ी अच्छी फिल्म थी, बड़ी पसंद आई लोगों को. कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने उसे टैक्स एग्जम्पशन दिया, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, बहुत सारे स्टेट्स में, बिहार में. लेकिन जब मैंने दूरदर्शन पे उसको दिखाना चाहा लेबर डे पे, तो वहां से जवाब यही आया जो शबनम को आया,
कि इस फिल्म को एग्जीबिशन के लायक सबको दिखाने लायक नहीं माना गया है और वो फिल्म डिसअप्रूव कर दिया गया, नहीं उसको स्वीकृति मिली। Coming nearer to the truth, where double standards are concerned, जो अभी आज से 2-3 महीने पहले एक पिक्चर थी जख्म, जिसमें इतना बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ कि that it is leading to it is a disintegration of national integration or whatever it is, और उसी पिक्चर को गवर्नमेंट gives a national award as the best cinema made on communal harmony. Now tell me one thing, one government body going against the other person, यही पिक्चर जख्म के लिए इतना ह्यू एंड क्राई सेंसर नहीं किया कि ये कम्युनल जज्बातों के साथ खिलवाड़ करता है, डिस्टर्ब करता है, और इट इज डिस्टर्बिंग टू द कम्युनल हार्मनी ऑफ द नेशन, एंड a government body of the national award thinks it and befitting that it should be awarded the best film for communal harmony. Now how are we going because to I was on that. Oh, right. So tell me one thing. Is this discrimination right? Now it's both the government body, okay? नहीं, और उसी प्रोड्यूसर की दूसरी फिल्म जो आई है, मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, पर बहुत लोग कह रहे हैं कि उस फिल्म में बहुत वायलेंस, ज्यादा वायलेंस है और वो पास हो गई है। आपको लगता है कि सेंसर बोर्ड का पैमाना, मापदंड अलग अलग फिल्मों के लिए और अलग अलग मेकर्स के लिए अलग अलग है? राज कपूर जी के लिए कुछ और था, सुभाष घई के लिए कुछ और है, शायद रमेश सिप्पी के लिए कुछ और हो, विनय सिन्हा के लिए कुछ और हो, शबनम कपूर के लिए कुछ और हो। किसिंग किसी फिल्म में अलाउ की जा रही है, किसी फिल्म में किसिंग अलाउ नहीं की जा रही है, संस्कार का तकाजा देकर। और तो और सुन के ताज्जुब होगा, अभी सुना है कि फिल्मों में आप सिगरेट पीते भी नहीं दिखा सकते हैं, और सुना है कि शराब पीते नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन किसी का मर्डर करते दिखा सकते हैं, आप बलात्कार दिखा सकते हैं, सिगरेट पीते और शराब पीते नहीं दिखा सकते हैं आप। कितने अच्छे मापदंड और कितनी अच्छी संस्कृति की बातें कर रहे हैं हम लोग इस गाइडलाइंस में। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे रमेश? कारण है गाइडलाइन जो है बहुत पुराना हो चुका है, उसमें सुधार होना चाहिए, अमेंडमेंट होना चाहिए। मगर बिगाड़ हो रहा है तो अभी तो कहा कि सिगरेट और शराब पे भी, हालांकि देश जो नेशनल पैशन है आज हिंदुस्तान में, स्पोर्ट्स जिसे बहुत लोग नेशनल पैशन मानते हैं, क्रिकेट, उसका स्पॉन्सरशिप कर रही है सिगरेट की कंपनी, तंबाकू। और हमारे जितने बहादुर जवान, हीरोज जो क्रिकेट खेल रहे हैं, देश विदेश में खेल रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, या कुछ लोगों की नजरों में बैटिंग भी कर रहे हैं, ये तमाम लोग क्रिकेट का लोगो पहन के, ये सिगरेट का लोगो पहन के ये कर रहे हैं। ये कर सकते हैं, दूरदर्शन पे आ रहा है, हर टेलीविजन चैनल पे आ रहा है, लेकिन आप वहां पे सिगरेट नहीं पी सकते और वहां पे शराब नहीं पी सकते। मैं उसकी कोई ये मैं थोड़ी तरफदारी बहुत नहीं कर आपकी रहा। बात को भी जरूर काटना चाहूंगी सिन्हा साहब, जस्ट टू ऐड टू व्हाट यू आर सेइंग, कि जब हम डेनिग्रेशन ऑफ वुमेन की बात करते हैं तो मैं ना आई डोंट बिलीव इन बीइंग कि पुराने ख्यालात की या समथिंग, लेकिन आज तक किसी भी महिला मोर्चा ने या किसी ने भी, जब आई डेफिनेटली ऑब्जेक्ट की 4-5 गाने आज से 3-4 साल पहले गलत आए थे, मैं फिल्म इंडस्ट्री को डिफेंड नहीं करती हूँ उनकी एक सदस्य होने के बावजूद, लेकिन जब हम अपने भारतीय संस्कृति, ये यू नो द कल्चर ऑफ इंडियन कल्चर, कितने लोगों ने कभी इस बात के ऊपर भी एक उसको आपत्तिजनक समझा कि जब आप मिस वर्ल्ड कंटेस्ट रखते हैं, ये हमारी, आई डोंट थिंक ये हमारा भी कल्चर था कि बिकिनी पहन के, स्विम सूट पहन के औरत सामने आ रही है, हमारा कल्चर तो स्वयंवर का कल्चर था। फिर उसके लिए कभी किसी ने आवाज़ क्यों नहीं उठाया? सिर्फ सिनेमा ही हमेशा एक ऐसा टारगेट क्यों रहा कि जब कभी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप को साबित करना पड़ा वो वहीं गई? कभी किसी मिस वर्ल्ड कंटेस्ट को या मिस इंडिया कंटेस्ट को क्यों नहीं रोका कि ये हमारी कल्चर बिल्कुल नहीं है कि एक औरत को 10 मर्द या 3 औरतें मिलकर देखेंगी और बताएंगी कि इसकी वाइटल स्टैटिस्टिक्स सही है या गलत है। एक करिश्मा कपूर के कपड़े पे ऐतराज है, एक माधुरी दीक्षित के झटके पे ऐतराज है, या बाकी किसी, व्हाई नॉट ऑन अदर इश्यूज दैट आर डेफिनेटली इन्फ्लुएंसिंग द कल्चरल सिस्टम? जिस तरह से आप बात कर रही हैं, तो जो ये फैशन शो हुए थे इनके लिए हम लोगों ने आवाज़ उठाई। इसके अलावा जो थिएटर शो हो रहे हैं या कहीं लोगो इस तरह के लगे हुए हैं, आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ फिल्म वालों को ही इसका टारगेट बनाया गया है। इनके खिलाफ भी किया है। अश्लीलता जहाँ कहीं भी होगी वहाँ हम लोगों ने हमेशा धन्य मोर्चे फिर मुझे माफ कीजिए, हो सकता है आप लोगों की आवाज थोड़ी हल्की होती जब दूसरे बातों के बारे में आप बात करते हैं, फिल्मों के बारे में आप जरा जोर से बोलते हैं। मैं माफी चाहूंगी इफ आई एम रॉन्ग। हंगामा किया है, ये हम नहीं बता सकते, लेकिन हर इस आप जगह पे सिर्फ फिल्म के ही बारे में सोचिए, लेकिन ऐसा भी हंगामा हमने किया है। अभी बीच में थिएटरों मैं का नहीं माफी चाहूंगी कि वो हंगामा मेरे कानों तक नहीं आया, हो सकता है मुझसे गलती हुई हो। बहुत सारी एनजीओ ने आवाज उठाई है, महिला संस्थाएं ने आवाज उठाई है, हर चीज के लिए उठाई गई है। ये लग रहा है कि आज की फिल्म में औरतों को नंगा किया जाता है और आदमी फुल सूट में रहता है। सीधा हीरोइन फुल। सलमान खान तो नहीं रहता। सलमान खान तो आपने सलमान खान को देखा? लेडीज आर वेरी। हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। अफसाना, बहुत देर से हकीकत की बातें हो रही हैं, अब मैं सोचता हूँ अफसाने के पास आऊँ। See, I'm just giving my fresh point of view. ओके
I would prefer censor board as an interactive body, not as a determining body. Secondly, panel member जो है, I would be happy if they include youngsters and common men. Common men as in front benchers जो बोलते हैं हम, we also can include them. Maybe 2 of them, 2 youngsters, because cinema they cater to the mass, and mass includes the front benchers. I feel. विनय, यही सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि पिन पॉइंटर कहिए कि पॉलिटिकल अपॉइंटीज होते हैं, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होती है सेंसर बोर्ड में, ए, और बी जिन्हें ऐसे लोग भर दिए जाते हैं जिन्हें सिनेमा का ज्ञान नहीं होता, क्या वो सेंसर बोर्ड में रह के फिल्मों के साथ इंसाफ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ऐसा हुआ है कई बार कि जैसे अपॉइंटमेंट उनका हुआ और आए, अब मैं बोर्ड मेंबर था, मेरी कमेटी में बैठे, बहुत सारे पूछ रहे हैं कि भाई ये होता क्या, सेंसर बोर्ड है क्या, बोले आपको किसने बनाया, तो बोले मुझे तो दिल्ली से फला MP साहब को बात किया था और उन्होंने मुझे मेरा नाम तो नहीं था उसमें? नहीं बिल्कुल आपका नाम नहीं था और हो गया था, और मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें क्या करना है, क्या करना होगा। तो मैं बोला भाई 15 दिन हम आपको ट्रेनिंग दिलवा देते हैं, फिर आप आइए। तो यहाँ सडनली एकाएक बोर्ड गायब हो जाता है और दूसरा बोर्ड आ जाता है और किसी को कुछ मालूम ही नहीं है। ऐसे में जो फिल्में पहले आ जाएंगी उनके सामने, उनकी तो ऐसी तैसी हो जाएगी, और ऐसा हुआ है। सेंसर बोर्ड का चेयरपर्सन या चेयरमैन वो फिल्में देखता है? बिल्कुल बिल्कुल साहब। एक विक्रम सिंह जी थे, उस जमाने में भी हम उनके साथ थे, बोर्ड मेंबर थे, तो हमारे साथ फिल्म देखते थे वो। उसके बाद भी कुछ लोग हैं जो फिल्में नहीं देखते, जो आज नहीं देख रहे हैं, आज की चेयरपर्सन नहीं देख रही हैं, इसके पहले वाले चेयरमैन वो भी नहीं देखते थे, समंता साहब भी नहीं देखते थे। ये सही बात है, वो भी नहीं लेकिन देखते शबनम वो भी नहीं देखते थे, चाहे ये भी नहीं देखती हैं। लेकिन एक सवाल इससे जुड़ा हुआ कि क्या ये संभव है किसी भी सेंसर बोर्ड के चीफ के लिए हर फिल्मों को देखना? नहीं, अगर ये संभव नहीं है, जैसे कि आशा जी ने कहा कि सेंसर बोर्ड नीड्स मॉडिफिकेशन, और मैं चाहूंगी कि निर्माता लोग जाकर इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के सामने अपनी दुविधा को पेश करें। अगर आप कुर्सी पर बैठकर, और जब फिल्म इंडस्ट्री की ये मांग थी कि फिल्म इंडस्ट्री की रिप्रेजेंटेशन हो, और आप फिल्म इंडस्ट्री की एक इतनी मानी हुई सदस्य रही हैं, उसके बावजूद अगर आप हमारा प्रॉब्लम नहीं पेश करती, तो आई थिंक आशा जी का ये चाहना कि फिल्म इंडस्ट्री के मेंबर्स INB मिनिस्ट्री के पास जाकर इस मॉडिफिकेशंस के लिए टू पुट a little stress on it. I think it is basically the job of Asha ji to do it as a chairperson. And अगर उनको ये लगता है that the chair does not have the authority, she should forfeit the chair if she feels it's just an ornamental chair. I would like to differ on this, if I may. Once she takes over as chairman of the chairperson of the Central Board of Film Certification, her duties definitely become different from that of a member of the film industry. I agree. She has the vision and experience of being in films to understand cinema. I'm agreeing with you, Sippy sir, to disagree. As the chief of the board of certification, I don't think it's fair to call upon her to become a voice person of the film industry. No, but at the same time, it's unfair on her part through paper and media to tell the producers that why don't you go and present your cause to the INB ministry, because then it's not open to her to do it. Then our entire this thing exercise in getting a film industry to represent us on the censor board has proved to be futile. But is it fair on the part of certain producers, like जैसे शेख कपूर ने हल्ला किया, चाहे और लोगों ने हल्ला बोला कि सीधे मीडिया में जाकर और अटैक कर दें चेयरपर्सन पे, क्या अच्छी बात है? सिन्हा साहब, ये पहली बात 2-3 अगर कट्स मिल भी गए तो क्या इतना बड़ा हंगामा करने की कोई? देखिए, पहले तो ये होता था कि जो चीजें आपको अगर पेश करनी होती थी, लाइक उनको एक बड़े प्यार से इस गवर्नमेंट ने बोलिए या NFDC ने या सेंसर बोर्ड ने, अगर आपने उसको आर्ट सिनेमा और पैरेलल सिनेमा का नाम दिया तो आपके ये भी डायलॉग पास होते थे कि इंसान के पास 2 ही चीजें, एक पेट और एक पेट के नीचे। हाँ, और ये डायलॉग पास होते थे क्योंकि इनको आपने एक आर्ट सिनेमा का नाम दे दिया था। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स तो चलती आती ही रही है, तब तो किसी ने आवाज नहीं उठाई। आई वॉन्ट टू नो व्हाई। और अगर इसी को आप कमर्शियल सिनेमा का नाम देते हैं, जबकि मुझे इस कमर्शियल सिनेमा वर्ड से थोड़ा सा चिढ़ इसलिए है बिकॉज आई थिंक इट्स ऑडियंस ओरिएंटेड सिनेमा। व्हाई डू वी कॉल इट कमर्शियल सिनेमा? ऐसा लगता है जैसे कोई बिकाऊ सी चीज है। और एंटरटेनमेंट टैक्स लेती है गवर्नमेंट। हाँ, राइट। So on this basis, this double standard has been practiced from years.